कुछ सूत्र में समझने होंगे। हम सनातनियों के साथ एक समस्या ये हुई कि हम थोड़े से पढ़ लिख गए तो तर्क वितर्क करने लगे। मेरा ऐसा मानना है, किसी ने पूछा कि बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होता है, इसमें बिल्ली का क्या दोष है, क्या ये अंधविश्वास नहीं है? तो फिर जवाब ये है कि हो सकता है, मैं दोनों बात करने जा रहा हूं, हो सकता है, फिर जवाब ये हो सकता है कि बिल्ली के रास्ता काट देना एक अंधविश्वास हो, लेकिन मुझे उस अंधविश्वास से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो बेटा रुक जाना। मेरा विश्वास मेरी माँ में है, मेरे धर्म में है। मामला यहाँ ये है, किसी ने कहा सूर्य को जल दे रहे हो, सूर्य को जल चला जाएगा यहाँ से। किसने कहा कि सूर्य को जल जाएगा? किसने बोल दिया? कहाँ लिखा है? हमने तो कभी नहीं कहा कि सूर्य को जल जाएगा। लोगों ने हमारे जल अर्पण को, तर्पण को बोल दिया, अरे ये देखो कितने बेवकूफ लोग सूर्य को जल दे रहे हैं। अब कौन बेवकूफ है? तो परमात्मा जाने। हम सूर्य को जल नहीं दे रहे हैं, हम सूर्य से जल को सामने गिराकर उसकी औषधि ले रहे हैं। ये हमारा साइंस है। मेरा एक वीडियो है, सूर्य को अर्घ कैसे दें, जल कैसे दें, आप उसको सर्च कीजिएगा, काफी लंबा है। उसको पूरा साइंटिफिकली मैंने बताया है कि उससे आप बिना डॉक्टर के जाए अपना इलाज कैसा कर सकते हैं। इतना बड़ा दर्शन है सूर्य को जल देने का। साथ बस तरीका आपका सही होना चाहिए, तरीका आपका सही होना चाहिए। और सूर्य को जो जल देता है उसके पितरों को बल मिलता है, उसके कुल को बल मिलता है, उसके देवत्व को बल मिलता है, जो उसके अंदर देवता है। सूर्य परम पिता है। अब जैसे इस समय यहाँ पर हमें अपने पितरों को हम लोग सुख देने आए हैं, लेकिन यहाँ प्रधान पितृ कौन है? आदि पितृ कौन है? नारायण, जो स्वयं यहाँ बैठे हुए, वे आदि पितृ हैं, पितरों के पितृ, सबके पिता, वे स्वयं यहाँ विराजमान हैं। इसलिए आपका श्राद्ध वो आप ऐसे दो या ऐसे दो या ऐसे दो या ऐसे दो या ऐसे दो, वो ले रहे हैं, वो उनका कार्य है।